Myself Rajiv Padbhushan, Assistant Professor cum Junior Scientist in Department of Soil Science and Agriculture Chemistry। आज हम लोग फॉस्फोरस एस्टिमेशन सॉइल में कैसे करें इस बात को जानेंगे। सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि फॉस्फोरस का हम एस्टिमेशन क्यों करते हैं। फॉस्फोरस जो है ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब पौधे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए तभी उसके अच्छे से पौधों का विकास होता है और पौधे एक अच्छे उपज दे पाते हैं। तो फॉस्फोरस मिट्टी में बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं, उसको ऑर्गेनिक फॉर्म्स, इनऑर्गेनिक फॉर्म्स। तो हम जो पौधों के लिए उपलब्ध होता है उसे इनऑर्गेनिक फॉर्म्स कहते हैं और ये इसका एस्टिमेशन ही हम जिस पद्धति के द्वारा करते हैं उसे मॉलिब्डेट फॉस्फेट मेथड्स कहते हैं। इसमें जो कलर डेवलप होता है ये ब्लू कलर डेवलप होता है, इसलिए इसे फॉस्फेट मॉलिब्डेट ब्लू मेथड भी कहते हैं। इसके लिए जो हमें रिएजेंट चाहिए, रिएजेंट के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि मिट्टी से हमारे फॉस्फोरस को जो निकालने का काम करता है। और ये जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं ये अल्कली सॉइल के लिए है और अल्कली सॉइल जो है हमारा उसमें ऑल्सन मेथड्स के माध्यम से हम लोग फॉस्फोरस निकालते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये हम 0.5 मोलर का प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम 42 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं 1 लीटर में और उसको वॉल्यूम जो मेकअप करते हैं तो उससे पहले हम पीएच सेट कर देते हैं। इसका पीएच 8.5 रहेगा। उसके बाद हम अमोनियम मॉलिब्डेट कर रहे हैं, ये 4% का प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम 20 ग्राम अमोनियम मॉलिब्डेट लेंगे और आधा लीटर गर्म पानी में इसको घुला के बनाएंगे। उसके बाद तीसरा रिएजेंट है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड हम 0.1 मोलर प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम 0.89 ग्राम 50 ml के बीकर में ले लेंगे और इसको डिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद है एंटीमोनी पोटासियम टार्टरेट, ये 0.274% का हम प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम 0.274 ग्राम लेकर और 100 ml में डिज़ोल्व कर देंगे। अगर ये ठंडे पानी में ये केमिकल्स नहीं डिज़ोल्व हो पा रहे हैं, थोड़े से वार्म कर देंगे तो ये आसानी से ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सॉइल से फॉस्फोरस को तो उसके लिए हमें एक्टिवेटेड चारकोल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इन केमिकल के माध्यम से हम मिक्स्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करेंगे जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और कैसे हम इस सॉइल से इसका एस्टिमेशन कर रहे हैं इससे जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि हम कैसे स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करते हैं। जब भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि पहले इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेट करें, उसको स्टैंडर्डाइज करें। जो फॉस्फोरस के एस्टिमेशन के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 2 तरह का होता है, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इससे हमारा एस्टिमेशन फॉस्फोरस का होगा। इसको कैलिब्रेट करने के लिए ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये पहले किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये लैम्बर्ट बियर्स लॉ पे वर्क करता है। इसमें जो फॉस्फोरस जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो किस तरह से उसका एब्जॉर्बेंस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जो हमारा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को इसके थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं। और इसके लिए हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे स्टॉक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। इसके स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग पोटासियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको हम KH2PO4 कहते हैं, इसका यूज़ करेंगे। जब हम 0.43 ग्राम पोटासियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट्स को अगर 1 लीटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा 100 ppm पी सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा। ये जो 100 ppm बी सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा इसको फिर डाइल्यूट करके हम इसका 10 ppm फॉस्फोरस सॉल्यूशन बना लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 लीटर का फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेंगे और इसमें से 100 ml लेकर 100 ppm जो फॉस्फोरस KH2PO4 हमने जो बनाया था 100 ppm का, इसमें से 100 ml लेके और फिर इसको हम 1 लीटर बना लेंगे। तो जो हमारा वो प्रिपेयर होगा वो 10 ppm का प्रिपेयर हो जाएगा। उसके माध्यम से हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के ये स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करेंगे। अब ये आप देखिए हमने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस का प्रिपेयर किया है। 0.04 ppm, 0.1 ppm, 0.2 ppm, 0.4 ppm, 0.5 ppm, 0.6 ppm। ये डिफरेंट हमने कॉन्सेंट्रेशन के प्रिपेयर किए हैं। इसको बनाने के लिए
जो हमने वर्किंग सॉल्यूशन अपना 10 ppm फास्फोरस का बनाया है, उसमें से हम जैसे मान लीजिए हमें बनाना है 0.04 ppm का स्टैंडर्ड बनाना है, तो हम इसमें 0.4 ml आपको 10 ppm फास्फोरस डालेंगे और उसके बाद आगे क्या क्या केमिकल मिलाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम डिफरेंट जान ले कि कितना फास्फोरस डिफरेंट हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में है। उसके बाद हम 0.1 ppm प्रिपेयर करने के लिए 1 ml लेंगे 10 ppm का फास्फोरस, 0.2 ppm के लिए हम 2 ml लेंगे, 0.4 के लिए हम 4 ml लेंगे, 0.5 के लिए 5 ml लेंगे और 0.6 के लिए 6 ml लेंगे। इस तरह के से हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में ऑफ फास्फोरस का ले लेंगे और उसके बाद इसमें हम रिएजेंट मिलाएंगे। जब मैं सॉइल का आपको एनालिसिस बताऊंगा, उसके साथ साथ इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कलर कैसे डेवलप करते हैं और इसके बाद रीडिंग कैसे करते हैं। जब रीडिंग करेंगे उसी समय हम ये भी जान लेंगे कि ये स्टैंडर्ड कैसे डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉइल में निकालने के लिए सॉइल को बेल कर लेंगे। 2.5 ग्राम हम मिट्टी लेंगे, हाँ, तो जैसे हमने इसमें मिट्टी ले लिया 2.5 ग्राम। अब इसमें एक्सट्रैक्टेंट हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करेंगे। ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमने 0.5 मोलर का बनाया था, मैंने शुरू में बताया था आपको। 42 ग्राम हम लेकर 1 लीटर में डिज़ोल्व किए थे। और अब इसमें हम लोग चारकोल डालेंगे, ये हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है। स्पैचुला के माध्यम से हम इसमें पिंच ऑफ मतलब थोड़ा सा हम उसमें चारकोल डालेंगे। हम इस सैंपल के साथ एक ब्लैंक भी रन कर रहे हैं, जिसमें हम सैंपल नहीं डालेंगे, सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्सट्रैक्टेंट और चारकोल डालेंगे। फिर इसको हम हॉरिजॉन्टल सेकर में रखकर आधे घंटे के लिए सेकिंग कर देंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेकर है जो कि आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है। इस पे रखकर हम अपने सैंपल और ब्लैंक को सेकिंग कर लेंगे। आधे घंटे के लिए सेकिंग करेंगे। सेकिंग करने के बाद अब इसको हम फिल्टर करेंगे। उसके बाद हम जो सेकिंग किए हैं आधे घंटे बाद, उसको फिल्टर कर लेंगे। इसके लिए हमने वाटमैन नंबर 1 फिल्टर यूज़ किया है और आप ये देख रहे हैं इसको फिल्टर किया जा रहा है। ये रीजेंट बॉटल में जो हमारा कलेक्ट हुआ है, ये हमारा एक्सट्रैक्टेंट आ गया। ये सॉइल एक्सट्रैक्टेंट हमारे पास आ गया। फिल्टर होने के बाद जो हमारा सैंपल है और ब्लैंक है वो हम फिर लाएंगे और इसमें कलर डेवलप करेंगे। जो कलर डेवलपमेंट होगा वो ब्लू कलर होगा, इसीलिए इसे हम मॉलिब्डेनम ब्लू कलर मेथड कहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको 50 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेंगे। 10 ml हम जो हमारे ब्लैंक है और सैंपल है उसका हम एक्सट्रैक्ट ले लेंगे। हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में अपना 10 ml लिक्विड डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसमें इंडिकेटर 2,4-D डाइफेनॉल इंडिकेटर जो हमारे पास है बना हुआ पहले से, उसको हम डालेंगे। इसका हम 1 to 2 ड्रॉप्स सिर्फ डालेंगे। ये जब डालेंगे तो इसका कलर जो है वो येलो कलर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं येलो कलर डेवलप हो गया है। ये कलर डेवलप होने के बाद अब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड 1 to 2 ड्रॉप डालेंगे जब तक ये कलरलेस नहीं हो जाए। जब ये सॉल्यूशन हमारा कलरलेस होगा, अब हम इसमें आगे की प्रक्रिया करेंगे। अब जो हमने स्टैंडर्ड्स आपको पहले बताए थे उसके साथ में हम दोनों प्रक्रिया करेंगे ताकि हमारा स्टैंडर्ड भी तैयार हो और साथ ही साथ हमारा सैंपल भी तैयार हो। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जब हमारा कलर चला गया, देखिए आप कलरलेस हो चुका है, अब हम इसमें मिक्स्ड रिएजेंट डालेंगे। मिक्स्ड रिएजेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड आप एक बीकर ले लीजिएगा, 100 ml का बीकर, उसमें 50 ml आप 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिएगा।
उसके बाद उसमें आप 15 ml अमोनियम मॉलिब्डेट जो आपने पहले प्रिपेयर किया है, 4% आपने प्रिपेयर किया था, इसका आप 15 ml ले लेंगे। साथ ही आपने एस्कॉर्बिक एसिड प्रिपेयर किया था 50 ml, उसका 30 ml ले लेंगे। 30 ml ले लेंगे तो आपका, और एंटीमोनी पोटासियम टार्ट्रेट जो आपने प्रिपेयर किया था इसका 5 ml ले लेंगे, और इनको लेकर आप मिक्स्ड रिएजेंट बनाएंगे। ये हमारा मिक्स्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो गया है। इसमें हमने, आपको फिर से मैं रिपीट कर दूं कि हमने क्या किया कि सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसके बाद इसमें हमने अमोनियम मॉलिब्डेट लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने 50 ml लिया है, और अमोनियम मॉलिब्डेट हमने 15 ml लिया है। उसके बाद इसमें हमने एस्कॉर्बिक एसिड 30 ml डाला है, और एंटीमोनी पोटेशियम 5 ml। ये जो हैं, जो आपने शुरू में जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किए थे उसी में से आपको लेना है, और ये आपको जो प्रिपेयर हुआ, ये मिक्स्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो गया। अब जो हमारे सैंपल हैं और हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें हम अब ये मिक्स्ड रिएजेंट डालेंगे। मिक्स्ड रिएजेंट डालकर आपको इसका कलर हम डेवलप करेंगे। तो हमें मिक्स्ड रिएजेंट 16 ml डालना है। जो हमने अगर 50 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया है तो हम इसमें 8 ml ही मिक्स्ड रिएजेंट डाल लेंगे, जबकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड के लिए 100 ml का है तो इसमें हम 16 ml मिक्स्ड रिएजेंट डालेंगे। आप देखिए इसमें ब्लू कलर आ गया। आपको इसको आधे घंटे तक छोड़ना है ताकि ये कलर जो आपको आ रहा है ये स्टेबल हो जाए। सारे आपके स्टैंडर्ड्स हमने प्रिपेयर कर, इसको फिर वॉल्यूम मेकअप आप कर लीजिएगा। वॉल्यूम मेकअप करके आपके स्टैंडर्ड्स और आपके सॉल्यूशन सैंपल जो हैं वो प्रिपेयर हो गए हैं। वॉल्यूम मेकअप करने के बाद आप आधे घंटे के लिए फिर छोड़ दीजिएगा तो ये स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल होने के बाद हम रीडिंग करेंगे। ये हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो है ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसके माध्यम से हम आपको फास्फोरस की रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को जब ऑन करेंगे तो कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे तक वार्म अप होने देंगे। जब ये आप 15 से आधे घंटे के लिए वार्म अप कीजिएगा तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है स्टेबल रीडिंग देने लगेगा, और उसके बाद हम डिफरेंट जो हमारे स्टैंडर्ड्स हमने प्रिपेयर किए हैं उसको हम इसमें फीड करेंगे ताकि हमारा ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट हो जाए। तो हम जो फास्फोरस का एस्टिमेशन करते हैं इसके लिए हम 660 नैनोमीटर वेवलेंथ का ये वेवलेंथ यूज़ करेंगे। ये रीडिंग हो रहा है, तब तक मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। ये लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ के थ्रू हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क कर रहा है। तो हमने जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए हैं, अब उससे हम ये हमारा ये इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड कर्व प्रिपेयर करेगा। आप देखिए इसमें मैंने एक्स एक्सिस लिया है और वाई एक्सिस लिया है। एक्स एक्सिस जो है ये हमारा फास्फोरस का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन जो हम उसको फीड कर रहे हैं वो आएगा, और वाई एक्सिस है जो हमारा रीडिंग एब्जॉर्बेंस के, ये इंस्ट्रूमेंट हमें रीडिंग जो देगा एब्जॉर्बेंस के रूप में वो आएगा। तो इसके माध्यम से आप जो स्टैंडर्ड कर्व बनाइएगा वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो R² की वैल्यू आपकी 10:1 मतलब 1 के करीब आएगी। अगर 99.999 आ रहा है, 99.82 आ रहा है तो भी वो सही है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड्स आएंगे उसके माध्यम से आपको ये एक स्टैंडर्ड कर्व प्रिपेयर हो गया। अब आप इसको हम इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, आपको जब हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फीड किए तो उसके बाद ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ने उसको कैलिब्रेट करके उसको उस कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में जो एब्जॉर्बेंस है उसके बेसिस पे ये स्टैंडर्ड कर्व हमें 660 नैनोमीटर, आप यहाँ देख सकते हैं 660 नैनोमीटर वेवलेंथ पे हो रहा है, तो ये आपको हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी रीडिंग है जिसके बेसिस पे इस इंस्ट्रूमेंट ने स्टैंडर्ड कर्व बनाया है। ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है जो हमने लिया था, 0.04 ppm, 0.1 ppm, 0.2 ppm, 0.3 ppm, 0.5 ppm, 0.6, उसके रेस्पेक्ट में आप ये एब्जॉर्बेंस है। इसी एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हम ये स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं। और ये देखिए इसका आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको हम R² भी बोलते हैं वो आपको 1 आया है। अब हम इसमें रीडिंग का काम करेंगे। तो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के माध्यम से कैलिब्रेट कर लिया है। अब हम अपने सैंपल को फीड करेंगे। ये एक क्यूबेट है जिसमें हम सैंपल को लेते हैं।
क्यूबेट को पकड़ने का आपको ध्यान रखना होगा। क्यूबेट में दो साइड है, एक आप देखिएगा थोड़ा आपको ट्रांसपेरेंट साइड है और एक ट्रांसलूसेंट साइड है। तो आपको जो पकड़ना है वो ट्रांसलूसेंट साइड में पकड़ना है और ट्रांसपेरेंट साइड जो है आपको एकदम क्लियर होगा। और टिश्यू पेपर के माध्यम से आप इसको अच्छे से रब कर लेंगे ताकि ये जितना साफ दिखेगा आपकी रीडिंग उतनी अच्छी आएगी। ये मैंने इसको रब कर लिया। अब इसमें हम अपने ब्लैंक सैंपल जो हमने प्रिपेयर किया था और अपने जो भी हमारे सॉइल के सैंपल थे, एक्सट्रैक्टेंट एलिक्वेट थे, उसको हम इसमें लेकर रीडिंग का काम करेंगे। देखिए हम क्यूबेट डाल रहे हैं, इसमें आपको ये डबल बीम है तो एक क्यूबेट जो है इसमें ब्लैंक सैंपल आपने डाला है और अब दूसरे क्यूबेट में हम सैंपल लेंगे। इसको डालने के समय आप ध्यान रखिएगा कि जिधर लाइट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका क्यूबेट लगा होना चाहिए। आप देख सकते हैं एक हमारा लाइट का यहाँ पे है जहाँ पे हमने ब्लैंक का लगाया है और दूसरा यहाँ है जो हमारे सैंपल का है। और इसको डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और उसके बाद हम अपने इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग के लिए ऑन कर देंगे। अब ये रीडिंग जो आपको आ रहा है ये एब्जॉर्बेंस के रूप में आ रहा है। 0.06 आपका ये जो रीडिंग है इस इंस्ट्रूमेंट ने आपको एब्जॉर्बेंस के फॉर्म में दिया है। इसके रेस्पेक्ट में भी कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है क्योंकि हमने इस इंस्ट्रूमेंट में स्टैंडर्ड कर्व पहले से प्रिपेयर कर लिए हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट ने एब्जॉर्बेंस के रेस्पेक्ट में क्या हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा ये आपको दे देगा। तो यहाँ पे हम रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग आया है 0.133 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर। सो ये आप अगर कहिए तो अगर पीपीएम में तो 0.133 पीपीएम। अब ये जो रीडिंग हमारी आई है आप इस कर्व के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एब्जॉर्बेंस अगर इंस्ट्रूमेंट से अगर मान लीजिए आप सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो एब्जॉर्बेंस का रीडिंग आएगा उस ऑब्जॉर्बेंस के रीडिंग को हम इसके रेस्पेक्ट में लेंगे हमारा जो वाई एक्सिस में है और उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे कि हमारा एक्स एक्सिस में क्या कॉन्सेंट्रेशन है फॉस्फोरस का। तो इसके माध्यम से भी स्टैंडर्ड कर्व के माध्यम से भी अगर आपके पास डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सुविधा नहीं है, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सुविधा है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो हमारे इस सॉइल में जो हमने एनालिसिस किया उसमें 0.133 ppm फॉस्फोरस आया। अब ये फॉस्फोरस जो आया है ये हमारे उस एक्सट्रैक्टेंट में आया है। अब इसको हम उस फॉर्म में लाएंगे जो कि हमारा ये बताएगा कि उस मिट्टी में कितना है। तो हमने क्या प्रोसीजर किया था उसको फिर से हम एक बार रिकलेक्ट करेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में हमें सुविधा हो। तो हमने क्या किया था कि 2.5 ग्राम हमने मिट्टी ली थी। 2.5 ग्राम मिट्टी में हमने 50 ml सोडियम बाइकार्बोनेट डाला था। सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद हमने उसमें थोड़ा सा एक्टिव चारकोल डाला था। तो हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन जो होगा, हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट डाइल्यूशन हमारा जो होगा वो 50/2.5 ये हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन हो गया। तो इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे तो ये जो आएगा ये 20 टाइम्स, ये 20 टाइम्स हमारा जो हो गया ये फर्स्ट डाइल्यूशन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने जो हमारे फिल्टर एलिक्वेट आए थे उसको हमने कलर डेवलप किया था। तो कलर डेवलप करने के लिए हमने 50 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया था और जबकि हमने एलिक्वेट उसमें 10 ml डाला था। तो 50 ml हमारा फाइनल वॉल्यूम हो गया और 10 ml हमने एलिक्वेट लिया था। तो हमारा सेकेंड डाइल्यूशन जो हो गया वो 50/10 मतलब 5 टाइम्स, ये हमारा सेकेंड डाइल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट डाइल्यूशन हमारा 20 टाइम्स है, सेकेंड डाइल्यूशन 5 टाइम्स है। अब इसको हम इससे फाइनल डाइल्यूशन निकालेंगे तो हमारा फाइनल डाइल्यूशन जो आ गया वो 100 टाइम्स, ये हमारा फाइनल डाइल्यूशन आ गया। तो हमारी जो रीडिंग आई थी कॉन्सेंट्रेशन के रूप में 0.13 ppm फॉस्फोरस, उसको हम जो डाइल्यूशन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो यहाँ कैलकुलेशन से आया 13.3 ppm ये फॉस्फोरस जो है उस सॉइल सैंपल में।
जो हमने सॉइल लिया था उसमें फॉस्फोरस कंटेंट जो है वो 13.3 ppm है। अब ये 13.3 ppm जो फॉस्फोरस आया है, अब हम इसको इंटरप्रिटेशन करेंगे। कोई भी रिकमेंडेशन करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमने एस्टिमेट किया है वो फॉस्फोरस किस रेंज में आता है। तो हमारे पास एक चार्ट है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये चार्ट है जिसमें हमने 2 कॉलम लिए हैं। एक कॉलम में फॉस्फोरस की एबिलिटी को केजी पर हेक्टेयर में लिया है और उसकी रेटिंग को लिया है। तो जब हमने यहाँ फॉस्फोरस जब कैलकुलेट किया था, जो हमने फॉस्फोरस के यहाँ ppm में है और जबकि वहाँ केजी पर हेक्टेयर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2.24 से, तो ये हमें निकल कर आ जाएगा कि केजी पर हेक्टेयर में हमारा फॉस्फोरस कितना है। तो ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये लगभग 28 केजी पर हेक्टेयर के करीब आएगा। ये फॉस्फोरस का कैलकुलेशन 28 केजी पर हेक्टेयर के करीब आएगा। तो हम अब इसको इस टेबल में देखेंगे तो जो हमारा इंटरप्रिटेशन है कि 10 केजी फॉस्फोरस पर हेक्टेयर में है तो उसको लो रेटिंग देंगे, मतलब लो उसमें फॉस्फोरस कंटेंट है। अगर 10 से 25 है तो मीडियम है और अगर 25 से ज़्यादा है तो हाई है। तो हमारा जो रीडिंग है या 28 केजी पर हेक्टेयर, ये बताता है कि हमारा फॉस्फोरस उस सॉइल में हाई है, मतलब हमें फॉस्फोरस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे फॉस्फोरस जो कैलकुलेशन से हम और इंटरप्रिटेशन से आया है कि हाई कंटेंट है, तो हमें उसमें फॉस्फोरस डालने की उस मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये रीडिंग हमारा लो रेटिंग में आता, अगर 10 केजी फॉस्फोरस पर हेक्टेयर से कम होता, उस केस में हम क्या करते, इसमें जो हमारा रिकमेंडेड डोज है उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उस फॉस्फोरस का, मान लीजिए हम राइस ले रहे हैं, हमारा राइस का 60 केजी फॉस्फोरस पर हेक्टेयर का रिकमेंडेशन है, तो अगर लो है तो उसमें हम 25% ऐड कर देंगे। 25% करने का मतलब हो गया 15 केजी। सो 60 10 प्लस 15 मतलब 75 केजी फॉस्फोरस का हम रिकमेंडेशन करेंगे। अगर वो हमारा रीडिंग मीडियम रेंज में आता है 10 से 25 केजी पर हेक्टेयर फॉस्फोरस पर हेक्टेयर, उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो हमारा रिकमेंडेड डोज है वो उसी का अप्लाई करेंगे 60 केजी पर हेक्टेयर। जब हमारा हाई रेटिंग में आ गया, उस केस में हम क्या करेंगे, जनरली न्यूट्रिएंट डालने की ज़रूरत नहीं है, पर बेस्ड ऑन क्रॉप, हमारा कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसका रिस्पांस ज़्यादा होता है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिकमेंडेड डोज है उसका 25% घटा देंगे। तो 60 में 15 घटा देंगे तो 45 केजी। तो उस केस में जो हाई रिस्पॉन्सिव फॉस्फोरस क्रॉप्स हैं उसमें हम 45 केजी का रिकमेंडेशन देंगे। तो ये पूरी फॉस्फोरस एस्टिमेशन करने की विधि हुई। इसको हम 3 चरणों में हमने बताया। पहले हमने स्टैंडर्ड्स के प्रिपेयर करना आपको बताया, डिफरेंट रिएजेंट्स, दूसरा रिएजेंट्स प्रिपेयर करने का बताया, और तीसरा हमने सॉइल से एक्सट्रैक्ट करके और कैसे उससे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से रीडिंग होती है, ये हमने आपको बताया। तो ये पूरी फॉस्फोरस एस्टिमेशन लेबोरेटरी में हो रही है। इसके माध्यम से हम फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फील्ड में करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।